अखिलेश यादव का सियासी प्रयोग किसको पहुंचाएगा नुकसान, ये समीकरण आपके होश उड़ा देगा। सपा देगी बीजेपी को अंडर करंट, रच दिया है बड़ा चक्रव्यूह, पूरी तरह खत्म हो जाएगी बीएसपी। पूर्वांचल में चुनौती बनेगा सपा का यह दिग्गज नेता, मोदी लहर में भी नहीं डगमगाया था किला। उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति शुरू से हावी रही है। मुस्लिम, यादव, दलित, पिछड़ा यहां की राजनीति में काफी अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि सूबे में हर पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में इन जातियों को साधने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ जातियों को भी साधती है, लेकिन इस बार अखिलेश ने ऐसा समीकरण तैयार किया है जिससे ऐसे कयास लग रहे हैं कि बीएसपी को भारी नुकसान होगा। वहीं बीजेपी भी परेशान हो गई है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से अभी तक 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पीडीएफ फॉर्मूले के साथ साथ अखिलेश यादव टिकट वितरण में एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार का दांव खेला है। बता दें, सपा ने अभी तक यूपी में 3 जनरल लोकसभा सीट पर दलित समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। फैजाबाद अयोध्या से अवधेश प्रसाद, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सपा ने 11 दलित समुदाय के प्रत्याशियों को उनके लिए आरक्षित लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सपा का यह दांव लोकसभा चुनाव में क्या जीत की गारंटी बन पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बता दें, अयोध्या जनरल लोकसभा सीट है। सपा ने इस सीट पर दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को उतारा है, जबकि बीजेपी और बीएसपी ने श्रवण कैंडिडेट उतारे हैं। इस लोकसभा सीट पर 22 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 82% आबादी हिंदू और 18% मुस्लिम है। दलित मतदाता सबसे ज्यादा है, करीब 4.25 लाख के करीब हैं। इसके बाद 3.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 2 लाख कुर्मी और 1 लाख ठाकुर वोटर हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय से 1.5 लाख, निषाद 1 लाख, मौर्य 70,000 और 3 लाख से ज्यादा पिछड़े वर्ग का वोट है। दलित समुदाय के वोट में 50% पासी समुदाय के लोग हैं, जिसमें अवधेश प्रसाद आते हैं। ठीक इसी तरह मेरठ जनरल लोकसभा सीट है, लेकिन सपा ने दलित समुदाय से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। मेरठ लोकसभा सीट के सियासी समीकरण देखें तो दलित और मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स का वर्चस्व माना जाता है। मुस्लिम 33% तो दलित 22% हैं। इस लिहाज से 5.5 लाख वोटर मुस्लिम हैं और 4 लाख के करीब दलित वोटर हैं। दलित समुदाय में जाटव जाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। जाटव 3,14,788 हैं, तो वाल्मीकि समाज 59,000 के करीब है। वैश्य समुदाय 2.25 लाख है, तो ब्राह्मण और त्यागी वोटर भी करीब 2 लाख हैं। जाट समुदाय का वोट करीब 1.25 लाख है, तो गुर्जर और सैनी समाज के वोटर्स 1.5 लाख हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम कयासों को विराम देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया और अपने पत्ते खोल दिए। इससे साफ हो गया है कि यहाँ की लड़ाई कांटे की टक्कर की ओर बढ़ चली है। बता दें, उपचुनाव में धर्मेंद्र से लगभग 8,500 से जीत करने वाले निरहुआ को भाजपा पहले ही मैदान में उतार चुकी है। अब सबकी निगाहें बसपा की ओर लगी हैं कि वह किसे दावेदार बनाती है। कारण उपचुनाव में बसपा से लड़ने वाले गुड्डू जमाली सपा का न सिर्फ दामन थाम चुके हैं, बल्कि एमएलसी भी बन चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में भी आजमगढ़ सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। 2019 में अखिलेश ने जीत दर्ज की। यह सिलसिला उन्होंने बरकरार रखा। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को छोड़ दिया। अखिलेश की छोड़ी गई इस सीट पर सपा ने धर्मेंद्र यादव को 2022 में आजमगढ़ का उपचुनाव में उतारा, मगर इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। इस बार कौन बाजी मारेगा, अखिलेश की ये समीकरण कितने कारगर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।